चाहिए थी। खैर दोस्तों, मैं कह रहा था कि आज रोज रोज ये सोचना कि आज हम गड्ढा खोदेंगे और पानी पिएंगे, गड्ढा खोदेंगे पानी पिएंगे, गड्ढा खोदेंगे पानी पिएंगे, ये करते करते पूरी उम्र समाज की चली जा रही है। आजादी के बाद से जो स्थितियां समाज की होनी चाहिए थी, वो सिर्फ यही सोचकर नहीं हुई कि हम कल ये काम करेंगे, परसों ये काम करेंगे, नरसों ये काम करेंगे। ये करते करते किसी ने वो काम नहीं किया। रोज सुबह उठते हैं, रोज घरेलू समस्याओं में उलझ जाते हैं। समाज की समस्याएं तब आती है जब आप बीती कुछ होती है, या बहुत से युवा साथी हैं उनको तब याद आएगी जब वो माँ बाप बन जाएंगे, जब उनके बेटों के साथ कभी उनके साथ अत्याचार होगा, उनके पड़ोसी के साथ अत्याचार होगा, तब उन्हें अपने सामाजिक उत्थान की भी बात याद आएंगी। अभी बहुत से लोग हैं जो समाज के सामाजिक भावना से खिलवाड़ करते हैं, जाके दूसरों के हाथ समाज को गिरवी रख देते हैं। सचिन जी, हम अपनी वीरांगनाओं का सम्मान करते हैं। आपने सम्मानजनक शब्द बोले हैं सचिन जी, इसके लिए धन्यवाद। आंदोलन में एक सामाजिक शब्द का प्रयोग अक्सर मैं करता हूं। लोग कभी कभी, क्योंकि मैं पारसी समुदाय से आता हूं, सर्वप्रथम किसी व्यक्ति का उद्देश्य उसके समुदाय के उत्थान का ही होता है। अगर जिस समुदाय से मैं आता हूं उसका सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान नहीं हो पाया, तो मेरा किया गया प्रयास, आईने के सामने जब मैं आऊंगा तो मुझे लगेगा कि जो किया गया प्रयास वो असफल रहा। पर समाज का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं होता है, एक समुदाय ही। देखिए दोस्तों, जिस व्यक्ति को जरूरत होती है रोजगार की, सऊदी अरेबिया भी चला जाता है, ओमान भी चला जाता है, न जाने कहां कहां चला जाता है। और जिसको जरूरत नहीं होती है तो गांव में रह के मनरेगा का काम कर लेता है, नहीं परचून की दुकान भी खोल लेता है, बहुत से उद्योग धंधे होते कर लेता है। तो जरूरत किस चीज की है? अब आपको ये देखना है, क्योंकि जो भी मेरे देश दोस्त देख रहे हैं, बहुत से युवा साथी मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है। अब ये देखना है कि आपका जो भविष्य था वो तो ज्यों त्यों कटता हुआ नजर आ रहा है। आप 20 25 साल के इर्द गिर्द में घूम रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके आने वाली नस्लें यानी बच्चे, वो भी इसी तरह की दर दर की ठोकरें खाएं? देखिए, इन्हें जीवन यापन तो नहीं कह सकते हैं ना, बस जीवित है ये कह सकते हैं। इन्हें जीवन यापन आप नहीं कह पाएंगे, ये जीवित हैं ये आप कह सकते हैं। पर हम ये नहीं चाहते, ना आप ही कभी चाहेंगे कि आपका परिवार, जिसे आप दो लोगों के बीच का परिवार कहते हैं, या आपका बेटा भी उसी तरह का जीवन यापन करे, संसाधन विहीन। 2 जून की रोटी कमा लेना, उसे सम्मानजनक जीवन नहीं कहते हैं। सम्मान तो तब होता कि कब आप कहीं भी जाते, आपको लोग सम्मानजनक नाम से पुकारते, आपको सम्मानजनक स्थान पर बैठाते। थाने और पुलिस में जाते तो थाना पुलिस वाला भी आपका सम्मान करता। पर यहां तो जिस समुदाय से मैं आता नहीं है, तो पता चला कि थाने में घुसते ही थानेदार झूठे इल्जाम लगा देगा। सत्यता है ये। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो मीडिया से जुड़े हैं, प्रशासन से जुड़े हैं, इस सत्यता से इंकार नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी शहर की दहलीज के बाहर चले जाइए तो वहां पुलिस वाले ऐसा बर्ताव करते हैं समाज के साथ। अगर वो जान गए कि कहीं वो मुंबई या दिल्ली कमाने जाता है, मजदूरी करने जाता है, तो वहां जो कांस्टेबल से लेके होता है दरोगा तक, वो यही कहता है कि पूछ के आओ कितने दिन से कमाने गया है, इसका सारा धन किसी तरह हमारी थाने के अंदर आ जाए, हम लोग बंटवारा कर लें। थाने के नाम पे अभी 2 3 4 दिन पहले की घटना आपको बता दूं, आपके ऊंचा हार की थी। वहां के क्षेत्राधिकारी उम्मीद है कि आईपीएस ही होंगे। उनसे जब हमने बात की एक मुद्दे पे, हमने कहा भाई उस आदमी को वहां क्यों बैठा रखा है आपने? आपको पता है आपका जो संबंधित जो अधिकारी है, जब मैंने उससे बात की तो वो कहा पहले तो ना नुकुर करता रहा, फिर कुछ देर में बताता रहा, दुनिया भर के नियम कायदे कानून समझा गया। अरे झूठा व्यक्ति है वो।
इतना हम लोग को पता होता है, जिस व्यक्ति के घर में खाने को नहीं होता है, जिस व्यक्ति के घर में खाने नहीं के लिए नहीं होता है, संसाधन नहीं होता है, वो क्राइम कभी नहीं करता जल्दी। क्राइम वो व्यक्ति करता है जिसके पास अनाप शनाप पैसे होते हैं, नेता लपाड़ियों के सपोर्ट होते हैं, वो क्राइम करता है। खैर, जब उन क्षेत्राधिकारी महोदय से बात किया तो उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस ही बोल दिया कि मैं दोबारा बात ही नहीं कर पाया। मैंने कहा देख लीजिएगा कि भाई वो एक शरीफ व्यक्ति है जिसे मैं ही जानता हूँ, गांव का गरीब व्यक्ति है, उसको आपके संबंधित अधिकारी ने थाने पे बैठा रखा है, तो देखिए जवाब क्या देते हैं साहब। पुलिस कभी किसी गुनाहगार को ले ही नहीं आती है, चलिए ठीक है, इन्हीं को जज बना दीजिए। अब तो जेल में जितने लोग यहाँ पड़े हुए हैं, अपनी जमानत का इंतजार कर रहे हैं, बेवजह पुलिस उठा ले जाती है इन गरीब तबकों के लोगों को। और इस तरह एक जिम्मेदार अधिकारी की बात करना कि पुलिस बेवजह किसी को नहीं उठाती है। मुझे पता है कि हमारे समुदाय के पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, कोई आर्थिक विकल्प भी ढंग के नहीं है। आप शोषण करिए ना, और शोषण का अपना वजूद पैदा ही नहीं करना चाहता है, और जिस समुदाय का अपना खुद का वजूद नहीं होगा तो उसका शासन प्रशासन जहां जाएगा शोषण तो होगा ही। कौन बचा लेगा आपको? भाई, लोकतांत्रिक देश में जो शक्तियां हैं वो विधायी हैं। अगर आपका समुदाय मिलकर उन शक्तियों को इकट्ठा नहीं कर पाएगा, नहीं उन शक्तियों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा, तो कल आपके ऊपर, परसों आपके भाई के ऊपर शोषण तो होगा ही। आप बचेंगे नहीं, नहीं तो आपका बेटा कल शोषण का शिकार होगा। कोई नहीं बचेगा। परंपरा होती है, जिस समुदाय ने आज अपना विकास कर लिया है, पुलिस वाले भी उससे डरते हैं कि उसके पास भी ढंग का एक प्रतिनिधि है। अगर हम आज झूठ बोलेंगे, उसका शोषण करेंगे, तो कल को हो सकता है कि लोकसभा विधानसभा में आपका वो प्रतिनिधि जवाब मांग लेगा और वो सस्पेंड भी हो जाएगा। वो कोई गुंडा मावाली नहीं होता, वो भी नियम कायदे कानून से बंधा एक सरकारी व्यक्ति होता है। पर आपको अभी कई समुदाय होते हैं, मुझे पता है, ये राजनीति से जोड़ के देखने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि इस देश के अंदर कचरे से ज्यादा गंदी सोच है लोगों के पास, कि हर चीज को राजनीति से जोड़ के देख लेते हैं। समाज के उस दर्द को देखिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो बेकसूर बच्चा, वो बेकसूर समुदाय का वो वर्ग का आदमी बेवजह ही फंसा दिया जाता है। थाने पुलिस में कहीं जमीन हड़प ली जाती है, पता चला रोड चल रहा है, एक लकड़ी का डाल काट दिया तो उसके ऊपर पूरा हरियाली एक्ट, पर्यावरण एक्ट लगा दिया। आप जब कमजोर होंगे तो आपका शोषण होगा ही। मैं बात कर रहा था प्रतिनिधि की। कई समुदाय ने इस देश में अपना 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 प्रतिनिधि तो नहीं दिया, ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधि जिस प्रतिनिधि को दिया वो किसी और को आया था दिल्ली पहुंचाने या लखनऊ पहुंचाने। और ऐसे हर समाज में ही ऐसे कई तरह के मूर्ख लोग होते हैं जो समाज के नाम पे नाटक करते हैं कि मैं समाज सेवी हूं। दूसरे को समर्थन देने के लिए क्यों जाते हो? समाज पे विश्वास करो ना। समाज पे आप विश्वास नहीं करके दूसरे के पास जाते हो और बात करते हो कि मैं सामाजिक हूं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा दोस्तों, ये वक्त बहुत कठिन वक्त चल रहा है। अगर आने वाले चंद समय में अगर आपने अपने सामाजिक अस्तित्व को नहीं बचाया तो दोस्त, मैं 100% यकीन से मैं कह रहा हूं, दर दर की ठोकरें खाइएगा। कोई आपको नहीं बचा पाएगा। वही आपको बचा पाएगा जिसकी आपकी जमीन हड़पनी होगी। मैं आपको इतिहास से बता देता हूं यहां का, इस देश का। कभी कभी होता है वो वर्ग जो अंतिम पंक्ति में बैठा है किसी नेता लपाड़ी के चक्कर में पड़ जाता है,
और कहता भैया हमको थाने पुलिस से बचा लो, ये कर लो। मतलब कि शोषण हो रहा है, अगर बचाया है तो सही चीज के लिए बचाया है, कानून के ऊपर वो नहीं था। आपको बेवजह ही फंसाया जाता है, ये भी आप जान लीजिए। उसके पीछे एक लंबी साजिश होती है। अगर किसी के पास जमीन जायदाद अच्छी है, किसी गरीब समुदाय के पास पैसे अच्छे हैं, तो इसको इस तरह के पुलिस वाले होते हैं, फंसा देते हैं कि चलो हमें पैसा चाहिए। मैंने एक बात फिर रिपीट कर रहा हूं, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं होती है वो क्राइम करने की नहीं सोचते हैं। क्राइम वो लोग करते हैं जिनके पास अनाप शनाप पैसा होता है और सत्ताधारी लोगों के समर्थन होते हैं कि आप जेल जाओगे तो फोन करूंगा, तुमको बदलवा दूंगा, तुमको सस्पेंड करा दूंगा, डरा के आप उल्टा सीधा काम करा लेते हो। खैर, जाने दीजिए, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, न जाने किसको बुरा लग जाएगा, कल मातम बनाएगा मेरे नाम से।